आप जैसा बनने के लिए हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है खान साहब। अगर हमारे साथ रहेंगे तो जरूर सीख जाएंगे। ये लीजिए शह और मात। क्षमा कीजिएगा हुजूर, आपने शह और मात के लिए इतनी लंबी और टेढ़ी चाल क्यों चली? आप ये वाली सीधी चाल भी तो चल सकते थे। हमारा राजा यहां था, आपका वजीर वहां। आप ये चाल भी तो चल सकते थे। अब हुआ शह और मात। दुश्मन के राजा को किला बंद करके भी आपने फायदा नहीं उठाया। साफ साफ कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? ये छोटी सी लड़ाई जीतकर आप बहुत खुश हो रहे हैं, जबकि आप चाहते तो पूरी जंग जीत सकते थे। आपने महाराज शिवाराजे से मित्रता की, इतना स्वांग रचाया, बदले में आपको क्या मिला? 1/4, बस एक आधा किला। आपने जो मांगा वो उससे बहुत कम था जो खुद हम आपको दान में देने वाले थे। मतलब आपने मात्र ये सोचा कि मुगलों को मराठियों से क्या चाहिए, ये नहीं सोचा कि मराठियों को मुगलों से क्या चाहिए। क्या चाहिए? शाहू जी, मराठी शाहू जी राजे के बदले आपको पूरा दक्खन देने की तैयारी में थे। सर्वांगी सुंदर वृषेंदुराची, खंडीज केमान मुक्ता फळाची। अब तक हमारी चौकड़ी थी, अब आ गया है इस चौकड़ी का अंगूठा, म्हणजे चिमना। चिमना नहीं गोट्या, चिमना जी। हाँ हाँ चिमना जी। अब हो गई मुट्ठी पूरी। गोट्या अब सोच के करना क्या है? करना क्या है? पैजामा तो उतार दिया, अब एक खेल खेलना है। उस खेल में नासिर को धूल चटानी है। गोट्या ये काम इतना सरल नहीं है। बाबा कहते हैं कायर हर मौके में एक मुश्किल देखता है और वीर हर मुश्किल में एक मौका। कुछ समझ नहीं आया। समझाता हूँ। इस चित्र का मतलब क्या है? आत्मा की शुद्धि, पेट की वृद्धि और बाजी की बुद्धि, इन तीनों को थोड़ा समय देना चाहिए, समझा? थोड़ा समय अपने इस पुराने दोस्त को भी दो मित्रों। पूरा दक्खन, वो भी शाहू जी के बदले? नामुमकिन। तारा रानी साहब कभी इस बात को नहीं मान सकते, क्योंकि अगर शाहू जी लौट आए तो उनके बेटे महाराज शिवाराजे को तख्त छोड़ना पड़ेगा। महाराज शिवाराजे जिस तरह से आपसे प्रभावित हुए हैं, उससे तारा रानी साहब को यह स्पष्ट हो गया है कि सिंहासन पर बैठना तो सरल है, पर उसे संभालना कठिन। अगर शाहू जी राजे लौटकर सिंहासन संभाल लेते हैं तो महाराज शिवाराजे के पास बहुत समय है राजा बनने के लिए। और अब इन सब बातों का क्या फायदा खान साहब? आपकी इस जल्दबाजी से ना तो आपको कोई फायदा हुआ ना हमें। अब आप शासकीय कागजों पर मुहर लगाएं।
खास शासकीय कागज दीजिए। जी। अगर शाहू जी को लौटा दे तो पूरा दक्कन मिल सकता है। अब ये सब बातों से क्या फायदा खान साहब? जो खिलाड़ी मौर्य को सही जगह पर नहीं रख सकता, वो भला शहंशाह औरंगजेब के सामने हमारा प्रस्ताव क्या रखेगा? आप इन शासकीय कागजों पर हस्ताक्षर कीजिए, 1/4 लीजिए। हम व्यर्थ में ही तारा रानी साहब को दिलासा दे देंगे। और अगर आपने हस्ताक्षर नहीं किए तो 1/4 से भी आपको हाथ धोना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, ये 1/4 लीजिए और आगरा के लिए प्रस्थान कीजिए। आप कह रहे हैं कि जिस बाजार में चांद मिल रहा हो वहां से हम बतासा लेकर लौट जाए? अगर दक्कन दांव पे है तो आप समझिए शाहू जी आपको मिल गए। तो ठीक है, आप शहंशाह औरंगजेब को मनाने की तैयारी कीजिए। हम खुद तारा रानी साहब से बात करेंगे। और स्मरण रहे, बात करने के बाद अगर आप ये सौदा नहीं करा पाए तो महाराज शिवाराजे से मिली हुई ये 1/4 की मंजूरी भी आपको छोड़नी पड़ेगी। चलते हैं। मैं जानता हूँ तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते, पर अभी पुराना बैर भूल जाओ। हाँ, भूल जाए। हाँ, भूल जाओ। मैं लाख बुरा सही पंच मराठी हूँ। मैंने कल देखा था नासिर ने क्या किया था। मैं उस नासिर के खिलाफ तुम सबका साथ देना चाहता हूँ। हमें तेरा कोई साथ नहीं चाहिए। चल निकल। अरे गुटिया, चल रहने दे गोटियां। बालू सही कह रहे हैं। इन मुगलों के सामने हम मराठियों को एक होना चाहिए। अरे पर गोटियां बोल दिया ना, बालू हमारे साथ है। तो फिर ठीक है, आजा बालू, आजा। आ मेरी गोदी में बैठ जा। अरे ये ना, बस बस ये बैठ बैठ। जाओ, इसे तशरीफ क्या होती है? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे बस ना ये। इतने महान बच्चे बाजी के सामने मैं कैसे बैठ सकता हूँ? अरे बाजी खुद तो खड़ा है, तू बैठना। ये बस। जिस दिन तुम्हारे साथ मिलकर नासिर को हराऊंगा उस दिन बैठूंगा। हाँ। चलो मैं तुम सब लोग को अपनी योजना बताऊं। हाँ। चला, शाहू जी के बदले पूरा दक्कन, ऐसा कोई प्रस्ताव कभी किसी ने नहीं रखा। आप कमरुद्दीन को इस झूठ पर कैसे विश्वास दिलाएंगे? विश्वास तो उन्हें उनका लालच दिलाएगा। कमरुद्दीन से सीखा है कि राजनीति में 4 घराके की चाल सोचकर चलनी चाहिए। एक गलती हम 2 बार नहीं करते। कमरुद्दीन ने हमसे छल करने के लिए महाराज शिवाराजे का इस्तेमाल किया था, तो हम भी महाराज शिवाराजे का इस्तेमाल करके उन्हें उनके खेल में हरा रहे हैं। महाराज, इन उपहारों के बदले मुगलों का प्रस्ताव मानकर आपने अपने उदार हृदय का परिचय दिया है। हमें प्रसन्नता है कि आपकी और कमरुद्दीन खान की मित्रता हो रही है, क्योंकि वही एकमात्र है जो आपके भाऊ शाहू जी को मुगलों की कैद से छुड़ा सकते हैं। आपके पिता हमेशा शाहू जी की स्वतंत्रता ही चाहते थे। यानी हमें विश्वास है कि उनका ये काम आप पूरा करेंगे। हाँ, हम आज ही संध्या आरती के बाद आई साहब से बात करेंगे इस बारे में। पण तारा रानी साहब इस बात के लिए कभी राजी नहीं हुई
और अगर कमरुद्दीन ने इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए किसी को भेज दिया था, वो देर करने वालों में से नहीं है। अब तक तो किसी को भेज भी चुके होंगे। राजे, क्या? आई साहब, आपसे बात करनी है। करूँ का? बोला। हमें लगता है कि हमें शाहू भाऊ को मुगलों की कैद से छुड़ाना चाहिए। आई साहब, आप चौक क्यों हुई? आप भी यही चाहती हैं ना? एक बार कमरुद्दीन का जासूस अपने कानों से सुनेगा तो उसे भी यही लगेगा कि तारा रानी साहब वही सोच रही हैं जो हमने कमरुद्दीन से कहा था। सच पूछिए तो हम स्वयं भी यही चाहते हैं और हमने कई बार इसके लिए प्रयत्न भी किए हैं, पर जरूरी तो नहीं ना कि जो हम चाहे वो हमेशा हो। सल्तनत हिंद बादशाह सलामत औरंगजेब के हाथ में ये हमारा फरमान दे। जाओ। हे महादेव, कमरुद्दीन ने अपना संदेशा भेज दिया। आपको इसके परिणाम का अंदाजा नहीं है बालाजी। अगर शहंशाह ने ये शर्त मान ली तो अनर्थ। आपने तारा रानी साहब की तरफ से वो वादा किया जिसका उन्हें पता भी नहीं। अब अगर शहंशाह ने बात मान ली और तारा रानी साहब ने मना कर दिया तो पूरे देश में मराठी एक मजाक बन के रह जाएंगे। बालाजी, इस पागलपन में मैं आपके साथ नहीं हूं। खास चिंता मत कीजिए आप। आपने बुझे हुए कोयलों में आग लगते तो देखी ही होगी। ये बाहर से देखने में ठंडे लगते हैं, और इनके अंदर कहीं ना कहीं चिंगारी छिपी होती है। बस इन्हें भड़कने के लिए हल्की सी हवा काफी होती है। अगस्त में अब इन बुझे हुए अंगारों से हम ऐसी आग दहकाएंगे कि आगरा का सिंहासन तक दब जाएगा, और फिर हम शहंशाह औरंगजेब का सिंहासन पर बैठना मुश्किल कर देंगे। कैसे? वो आप हम पर छोड़ दीजिए। पहले ये बताइए कि कमबख्श कहाँ मिलेगा? शहंशाह औरंगजेब का बेटा कमबख्श। और आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि वो एक पान की तरह है, और पान पर चूना बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। बरोबर समझला। पान क्या कमबख्श शहंशाह औरंगजेब के लिए महत्वपूर्ण है? बालाजी, पान किसी का पेट नहीं भरता, और पान खाए बिना किसी का खाना भी पूरा नहीं होता। अपनी कमजोरियों के बाद भी कमबख्श शहंशाह औरंगजेब के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। पर आप उनसे मिलकर कहेंगे क्या? पता चल जाएगा। और अभी आवश्यक यह है कि कमरुद्दीन का संदेशा आगरा पहुंचने से पहले हम कमबख्श तक पहुंच जाएं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम और हमारा परिवार ही नहीं, संपूर्ण मराठी साम्राज्य का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। मैं मार खोजता नहीं, बनाता हूँ।
कल के टक्कर के लिए मैंने ये जगह चुनी है, ती बगा। ये बाजी, ये जगह बहुत छोटी है, हम पकड़ा पकड़ी नहीं, घोड़े की तेजी और हाथी की ताकत का मुकाबला कर रहे हैं, समझ लगा? हाँ। जगह छोटी है तो क्या हुआ? पर मेरे भाव की सोच बड़ी है, इस छोटी जगह में भी कोई बात होगी। जगह छोटी है क्योंकि खेल भी उतना ही छोटा और सरल है। नासिर हमसे एक कठिन परीक्षा की आशा कर रहा है, पर हम उसे एक सरल सी परीक्षा देंगे, इतनी सरल कि वो कभी सोच भी नहीं सकता। इस गली के दूसरे छोर पर एक झंडा लगा होगा। मैं मल्हारी पर और नासिर अपने हाथी याकूत के साथ उस झंडे की ओर दौड़ेंगे, और जो भी उस झंडे को पहले लेकर शुरुआती बिंदु तक पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। सरकार, सरकार, आपको चुनौती देखने में आसान लगेगी तो आपका ध्यान इस बात पर जाएगा ही नहीं कि बाजी का घोड़ा तो इस गली में तेजी से दौड़ सकता है, पर आपका हाथी नहीं। बाजी ने बहुत ही कच्ची साजिश की है, तुम्हें पूरा यकीन है ना मछलू? हाँ सरकार। खबर गलत निकली तो याद रखना मछलू, बाजी तो बड़ा ही बेवकूफ निकला। वो सही कह रहा है कि उसका घोड़ा हमारे हाथी से तेज दौड़ेगा, लेकिन ये गली इतनी छोटी है, झंडा वापस लाते वक्त हमारे हाथी को पार कैसे करेगा? और भूखा हाथी पागल हो जाता है। हमने अपने याकूत को 3 दिन से खाने के लिए कुछ नहीं दिया है। अब याकूत बाजी और उसके घोड़े को इसी गली में कुचल के रख देगा। संभाल। बाजी, चुनौती कितनी भी सरल क्यों ना हो, उसे हमेशा कठिन मानकर ही चलना चाहिए, वरना मुंह के बल गिरने में देर नहीं लगती बाजी, समझे? आणि हो, और एक बात, सिर्फ खेल को समझना पर्याप्त नहीं है। अगर खेल को जीतना है तो उसके चारों खिलाड़ियों को भी समझना होगा। 4 खिलाड़ी? पर आई, हम तो बस 2 ही खिलाड़ी हैं, मैं और नासिर। नहीं बाजी, 4 खिलाड़ी। नासिर, नासिर का हाथी याकूत, तुम और हमारा मल्हारी। ये तेरी भाषा नहीं बोलता, तुझे इसकी भाषा सीखनी होगी। इसकी आंखों में झांककर इसका मन पढ़ना होगा, इससे बात करनी होगी, और सिर्फ इससे नहीं, नासिर के हाथी याकूत से भी। मेरे बाबा कहते हैं, जो स्वयं को और अपने शत्रु को जानता है वो 1000 युद्धों में भी कभी पराजित नहीं होता, मगर जो ना स्वयं को जानता है और ना अपने शत्रु को, वो एक युद्ध भी नहीं जीतता। समझ लो? हो आई, मैं तेरी बात हमेशा याद रखूंगा। अब मैं और मल्हारी तब तक अभ्यास करेंगे जब तक हम दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूप से समझ नहीं लेते। तैयारी चलती रहे, खत्म ना होने तक।
लौटते वक्त याकूत उसका रास्ता रोक लेगा। हाथी इतना बड़ा होता है कि घोड़ा उसको कभी पार ही नहीं कर पाएगा। आप झंडा लेकर कभी भी विजय स्थल तक नहीं पहुंच पाएंगे। घोड़े से बड़ा हाथी, हाथी से बड़ी हिम्मत। हिम्मत है चिमना। इस हाथी का भी कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। पर एक गणित बाजी बनतो है ना तो करेगा। ठीक है, तुम लोग मेरी बात मत मानो, पर अगर कल को जो हम कह रहे हैं वो सही हुआ तो मक्का है। चिमना, आई ने कहा था ना, जो स्वयं और अपने शत्रु को जानता हो वो 1000 युद्धों में भी नहीं हारेगा। हाँ, तो आप अपने शत्रु को जानते हैं? नहीं। आपको पता है कि वो क्या करने वाला है? ये शहद मुझे बताएगा कि सामने वाला क्या करने वाला है। मंजे, ये शहद तो किसके लिए लेकर जा रहा है? एक दोस्त के लिए। चल मल्हारी। आज यहाँ इतिहास बनने वाला है, क्योंकि एक तरफ है सासवड़ का चीता, भूत वाले पीपल के पेड़ के सामने बिना सर झुकाए निकलने वाला एक वीर, छुट्टे सांड के पीठ पर सवारी करने वाला एक बहादुर, तितलियों को धागे से बांधकर उड़ाने वाला एक योद्धा, अपनी आयु का, अपने गांव का सबसे लंबा बालक, यानी मेरा मित्र मल्हारी का स्वामी, व्यू का भाऊ मंजे पांजे। और दूसरी तरफ है एक मुगल सांड जो याकूत नाम के हाथी पर सवार होके आने वाला है। उससे मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा, या कूद या मत कूद। खूंखार कदम शाने दम दम तबरेज शहंशाहे मुगल। खूंखार कदम शाने दम दम तबरेज शहंशाहे मुगल। खूंखार कदम शाने दम दम तबरेज शहंशाहे मुगल। खूंखार कदम शाने दम दम तबरेज शहंशाहे। अरे, ये तो गणपति जी है, ये हमसे नहीं लड़ेंगे। हाँ, है तो गणपति, पर ये हमें नहीं पहचानते हैं। पिछली बार इन्होंने हमारी सहायता नहीं की थी। तुम मंदिर के मोदक चुरा के खाते हो ना, इसलिए। आज संकष्टी चतुर्थी है, आज गणपति हमारी सहायता करेंगे। पेट के अंदर मोदक डाला, चेहरा कितना भोला भाला, आई मुसीबत तो है टाला, बप्पा क्या है रूप निराला। ए भगवान, हम बालक के छोटे, मैं भी मोटा और तुम भी मोटे। वाह वाह वाह। और रिद्धि सिद्धि के हो तुम दाता, दुनिया के हो भाग्य विधाता। मेरे भाई बहन है, हर चीज में आगे। जिन्हें खुद पर यकीन नहीं होता वही ऊपर वाले से मदद मांगते हैं। मराठी बच्चों, जितनी मदद मांगनी है मांग लो, लेकिन आज बरपेगा हंगामा और गिरेगा पैजामा।